वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे गति के नियम। तो आज लेते हैं गति का सेकंड नियम। गति के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। गति के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए, बताइए, समझाइए। तो गति का द्वितीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी जो बल है F, वस्तु के द्रव्यमान यानी m और उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के समानुपाती होता है या कहें अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल लगेगा उस वस्तु में वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है उसका, और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है बल के कारण। आपने कोई वस्तु पड़ी है, उस पर बल लगाया, धक्का दिया, तो उसका द्रव्यमान मास कितना था और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, उन दोनों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा आरोपित बल। तो हम कैसे कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ F समानुपाती या का ये चिन्ह हटता है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, वहाँ पर K आया, कोई भी कांस्टेंट लेते हैं जहाँ K लिया है, तो K एक नियतांक है। यहाँ पर इसके प्रयोग के आधार पर इसका मान 1 आता तो F बराबर है। अथवा हम दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं इस नियम को कि किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है, किसी वस्तु में जो बल लगता है उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको भी पढ़ाएंगे, संवेग क्या होता है। P बराबर mv होता है। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। m द्रव्यमान वस्तु का, b वेग। किसी वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है किसी वस्तु पर आरोपित बल जो है, यानी जो बल लग रहा है, वो उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो उसके संवेग में परिवर्तन किस दर से हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी लिख सकते हो है प्रोपोर्शनल डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये अब लेते हैं सूत्र F बराबर ma की स्थापना कीजिए। इसको फॉर्मूला को ड्राइव करना है, या हम कहें गति के दूसरे समीकरण जो है, द्वितीय नियम है हमारा, उसकी गणितीय स्थापना कीजिए। F बराबर ma सूत्र की स्थापना कीजिए, यानी इसको फॉर्मूला ड्राइव करना है। और गति के हम कहें द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। गणित के द्वारा गणना कैसे की जाएगी, तो लेते हैं इसमें क्या करेंगे। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में टिक टिक ऐसे u वेग से चल रही है। जैसे कोई कार थी, सीधी सीधी चल रही है, जिसका द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम मान लो, तो m द्रव्यमान हो गया ऐसे, और वो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी ऐसे सीधी। तो u वेग से चल रही है और t समय तक उस पर बल लगाया है। t समय तक तुमने क्या किया है, थोड़ा सा उसमें एक्सीलेटर देते रहे, यानी एक्सीलेटर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है उस पर, तो जिससे क्या होगा, उसका वेग बढ़ेगा। तो t समय तक आपने उस पर बल लगाया है, इसके बल लगाने के बाद उसका वेग यानी अंतिम वेग v हो जाता है। पहले किससे चल रही थी, u से, प्रारंभिक वेग u से, लेकिन t समय तक आपने बल लगाकर उसका वेग क्या कर दिया, ये v कर दिया, तो v अंतिम वेग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा। प्रारंभिक संवेग क्या था, जो पहले चल रही, तो अभी बताया था संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्रारंभिक संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग। तो ये P1 बराबर हो गया mu, चूंकि u है, u वेग से चल रही है पहले वो, और अंतिम संवेग क्या होगा, लास्ट में वेग कितना होगा v, तो अंतिम संवेग होगा P बराबर mv। अब संवेग परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा P, चेंज कितना हुआ, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, P2 माइनस P1 घटाया, तो mv में से mu घटाएंगे,
एम बी में से एम यू घटाएंगे, एम कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, वी माइनस यू। क्या बचा, वी माइनस यू। ये क्या हो गया, संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं किसी वस्तु में संवेग, ये आ गया। अब संवेग परिवर्तन निकालो। अभी तो वो संवेग निकला है, परिवर्तन निकालेंगे तो इसमें समय का भाग दे देंगे। संवेग परिवर्तन डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, या खाली टी कहें, समय का भाग देते हैं तो परिवर्तन की दर बन जाएगी। अब तो संवेग परिवर्तन बटे समय, संवेग परिवर्तन की दर होगी। अभी संवेग परिवर्तन निकाला है पीछे, एम वी माइनस यू, अब इसमें भाग दे दिया टी। लेकिन हम जानते हैं, अभी बताया था कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम क्या कह रहा है, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो इसको हमने आरोपित बल के क्या कर लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख दिया। ये समानुपाती है, कर लिया, समानुपाती होती है। अब देखो यहाँ पर ये v माइनस यू बटे टी, ये त्वरण में पढ़ा है आपने, ये त्वरण होता है ए। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रख दिया मैंने, ए। तो ये एफ क्या हो गया, प्रोपोर्शनल एम ए, एफ समानुपाती एम ए। अब जहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है वहाँ कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, तो यह के लगा दिया। अब के एक नियतांक है यहाँ पर, अभी बताया था प्रायोगिक आधार पर इस के का मान होता है 1, तो 1 लगाएंगे के की जगह, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए। यही क्या है, गणितीय निरूपण है द्वितीय नियम का, एफ बराबर एम ए। यानी आ गया किसी वस्तु पर आरोपित बल एफ उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये इसका गणितीय गणना है, गणितीय नियम है। और एफ बराबर एम ए सूत्र की स्थापना भी यही है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट